सीरियसली ताई जी, मुझे नहीं पता था आपकी इतनी दकियानुसी और पिछड़ी हुई सोच हो सकती है। हम मौसमी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? अरे हम तो बहुत आजाद ख्यालों के हैं, लेकिन अगर तुम इन दोनों को देखती ना साथ में, तब तुम्हें पता था कि जिस तरह से ये लोग खड़े थे। बस ताई जी, बस कीजिए आप। चलो, ताई जी को तो मौसमी संभाल लेगी। अब मैं जरा इस रानी हार वाले मामले की छानबीन करता हूं। इस तरह की गलत बातें क्यों फैला रही हैं? अरे कुछ नहीं चल रहा इन दोनों के बीच। मैं जानती हूँ जानवी को, मैं मिली हूँ उससे। वो सिर्फ यहाँ काम करने आई है ताई जी। जानवी और एबी के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है और कुछ नहीं। असल मुद्दा क्या है भूलो मत। अरे पुश्तैनी रानी हार ब्लडी गायब है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कमाल की बात है। रहना दी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर का बेटा इस घर के पुश्तैनी हार को ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। एक्चुअली वो ज्वेलरी की दुकान जहाँ उस चोर ने वो हार बेचा, तो दुकान के मालिक का भी मुझे कॉल आया। थैंक गॉड, बस वो अभी हमें लौटाने आ रहा है। अरे निशांत, निशांत भाई, क्या हो गया? हाँ, घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे पता है कि रेवन ने ना तुझ पे गलत इल्जाम लगाया। तू इस घर का बेटा है, तो ऐसी गिरी हुई हरकत थोड़ी ना कर सकता है ना? वो भी ज्वेलरी शॉप वाला आ रहा है, सच ना सबके सामने आ जाएगा, देखियो। सही बोल रहे हो भैया, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। शांत हो जा रहे हो? सूर्या, पानी लाना। अरे आने दीजिए मैम, पानी मैं लेकर आती हूँ। हो गॉड दी, आप कब सीखेंगी? हाँ, हमेशा गलत इंसान को ही सपोर्ट कीजिए। कभी वो ब्लडी सौतेला आर्या और अब ये रेवा। कभी तो सही इंसान की भी तरफदारी कीजिए। रेवा ने कुछ भी गलत किया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है ना? डोंट वरी दी, बहुत जल्दी साबित भी हो जाएगा। और मैं तो बेताब हो रही हूँ पुलिस को कॉल लगाने के लिए। पुलिस यहाँ आएगी और इस मुजरिम को यहाँ से लेकर जाएगी। बड़ी आई थी हमारे घर में डाका डालने। मौसमी मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। आज आपने सुहासिनी मैम के सामने इतनी बहादुरी से मेरे लिए आवाज उठाई, उनके लगाए सभी इल्जामों को झूठा ठहराया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जानवी। और एक बात और मैम, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मेरे और आर्य सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स जानवी, मैं जानती हूँ। मुझे ये एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे ये अफवाह और गॉसिप टाइप वाली बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। मैम, मुझे फर्क पड़ता है। मैम, मैं ना एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड की लड़की हूँ और हमारे लिए इज्जत सब कुछ होती है। अगर ऐसी अफवाहों की वजह से हमारी इज्जत पर हल्का भी दाग लगता है ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। Oh my God, you know what? आर्या ना तुम्हारे बारे में एकदम सही बोलता है। महा टेंशन और स्ट्रेस लेने वाली लड़की हो तुम। रिलैक्स जानवी, थोड़ा चिल करो। और वैसे भी ना मैं जानती हूँ कि तुम्हें ना एकदम अमेजिंग टाइप का लड़का मिलेगा, एकदम हीरो की तरह एंट्री करेगा तुम्हारी लाइफ में, सफेद घोड़े पर सवार होकर। एंड आई नो वो ना उसके बाद तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस दूर कर देगा और फिर तुम दोनों हंसी खुशी एकदम मस्त लाइफ जियोगे। चिल। मैम, आप बहुत स्वीट हो, लेकिन मैं एक बात पूछ सकती हूँ? ये जो हीरो सफेद घोड़े पर आएगा,
क्या उसके घोड़े पर 3 लोगों की जगह होगी? 3? 3 क्यों? तुम होगी, वो होगा, बस। मैम, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, पर मैं एक अकेली माँ हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा है जिसमें ना मेरी जान बसती है। हाँ, ये सभी कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सफेद घोड़े पर एक हीरो आएगा, पर मैम असल जिंदगी में ना ये जो हीरो होते हैं ना, इनके घोड़े पर 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। समाज की रीति ऐसी है। मुझे पता है मेरे लिए ऐसा कोई हीरो नहीं आने वाला, तो छोड़ दे इन सभी बातों को। मैं मैम फिर से कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मैं रेवा भाभी के लिए पानी लेकर जाती हूँ। थैंक यू। इस घर का बेटा होने के नाते हाँ? तूने हमारे घर की विरासत को, हमारे पुश्तैनी हार को पहले चुराया और उसे बेच दिया। क्यों? क्यों बेचा? चल ठीक है, तूने चोरी की सो की, लेकिन तूने उस हार की खातिर रेवा जी पे हमला किया, फिर उन्हें बेहोशी की हालत में गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। अरे अगर भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाता तो बता, कौन जवाब देता? तू जवाब देता? हा? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया ऐसा? सबको बता यहाँ पे, क्यों किया? बोल। भैया वो मुझ पे बहुत कर्ज हो गया था, और जिनसे कर्जा लिया था वो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मजबूरी में मैंने उज्ज्वला दी की अलमारी से वो हार चुराया। मुझे लगा उसको बेचकर मैं सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन ये रेवा मेरा मतलब है रेवा जी वो हार अपने बैग में गलती से ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने इनको देखा तो ये दादाजी के पास वो हार लुटाने जा रही थी। उसी वक्त मैंने उन पे हमला किया और उन्हें बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने सुएज जीजू की कार की डिक्की में बंद कर दिया। मुझे लगा कि सुबह उठ के उनको कहीं ले जाके मैं बंद कर दूंगा और आप सबको ये लगेगा कि वो हार लेके भाग गए हैं।